कहते हैं कि जिस बीज को वृक्ष बनना है उसे आप मिट्टी के ऊपर भी फेंक दीजिए तो भी वो अंकुरित हो जाता है और अपनी जड़ें जमा लेता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी खेत की मिट्टी जैसी ही है, जहां कई कलाकार बीज के रूप में आते हैं और वृक्ष बनकर फूलते फलते हैं। उन्हीं में से कुछ बट वृक्ष की भांति हो जाते हैं, जिन्हें उनके उम्दा प्रदर्शन के लिए सदैव याद रखा जाता है। बॉलीवुड में ऐसे एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगीने दिए हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर पूरी दुनिया में प्यार कमाया है, और उन्हीं में से एक थे अमरीश पुरी साहब। 22 जून 1932 को पंजाब के जालंधर के नवाशहर में अमरीश पुरी का जन्म हुआ। पिता लाला निहाल सिंह और मां वेद कौर थे। पुरी साहब 4 भाई थे, चमन पुरी, मदन पुरी, अमरीश पुरी और छोटे भाई हरीश पुरी। मदन पुरी भी एक एक्टर थे। अच्छा, यहाँ सबसे मजेदार बात तो ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि अमरीश पुरी और ओम पुरी दोनों भाई हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस दोनों के सरनेम एक जैसे थे, इसलिए लोगों को लगता था कि वो दोनों भाई हैं। ओम पुरी भी बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने अभिनय से अपना लोहा मनवाया है, लेकिन उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे अमरीश पुरी के बारे में। तो आपको बता दें, अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो शिमला चले गए और वहां BM कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने रंगमंच की दुनिया में कदम रखा, जहां 1961 में अब्राहम अलकाजी से हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी और स्वयं इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थी, और क्यों देखा करती थी ये तो हम और आप उनके अभिनय से अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने रंगमंच के कई नाटकों में अभिनय किया, और फिर ईयर 1970 में आई फिल्म प्रेम पुजारी से उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। प्रेम पुजारी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और हीरो सब देवानंद साहब ही थे, लेकिन इस फिल्म ने व्यक्तिगत तौर पर अमरीश पुरी को कोई बड़ी सफलता नहीं दिलाई। आपको बता दें कि करियर के शुरुआती दिनों में पुरी साहब ने एक हीरो के रोल के लिए ऑडिशन दिया। तब प्रोड्यूसर ने उनको ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका चेहरा बड़ा पथरीला सा है। फिल्मों से रिजेक्ट होने के बाद तो एक बार उन्होंने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में नौकरी भी शुरू कर ली थी, लेकिन उनकी असल मंजिल तो कुछ और ही थी। ईयर 1970 से 1986 के बीच उनकी रेशमा औशेरा, विधाता, हीरो जैसी कई फिल्मों में काम किया। 80 के दशक में उन्होंने एक दमदार विलेन के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर दी। ईयर 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में उनके कैरेक्टर मोगेम्बो ने तो उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक वक्त ऐसा भी था कि जब अधिकतर फिल्मों में विलेन के रोल के लिए उनका नाम ही सबसे ऊपर रहता था। ईयर 1986 में आई मेरी जंग, ईयर 1997 में आई घातक, और फिर उसके बाद ईयर 1998 में आई फिल्म विरासत के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमरीश पुरी ने अपने फिल्मी करियर के दौरान नेगेटिव रोल्स के अलावा और भी कई सारे किरदारों को निभाया है, और उनके प्रशंसकों ने इसके लिए उन्हें खूब प्यार दिया। हिंदी फिल्म के अलावा उन्होंने कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और हॉलीवुड की तकरीबन 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी फिल्मों का महानतम खलनायक होने का रुतबा भी हासिल हुआ। एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने बताया कि अमरीश पुरी उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिनके अजय पैर छूते थे। अजय उन्हें अपने पिता जितना सम्मान करते थे। इंडस्ट्री में किसी को कोई तकलीफ हो या किसी के घर शादी हो या फिर किसी की डेथ हो गई हो, सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स होते थे अमरीश पुरी। फिल्मी पर्दे के अलावा रियल लाइफ में भी उनका किरदार बाकमाल था। उनकी झोली में निशांत, गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वथामा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मिस्टर इंडिया जैसी बेहतरीन फिल्में रही। अमरीश पुरी ने उर्मिला दिवेकर से लव मैरिज शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा राजीव और बेटी नम्रता है। वो अपनी दमदार आवाज के लिए बहुत मशहूर थे। उनकी भारी भरकम आवाज में बोले गए डायलॉग्स लोगों के दिलों में उतर जाया करते थे। अमेरिकी फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग अमरीश पुरी के बड़े प्रशंसकों में से एक थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने अमरीश पुरी की तारीफ करते हुए कहा, अमरीश मेरा पसंदीदा खलनायक है और इस जैसा खलनायक दुनिया में कभी नहीं होगा। ईयर 2003 में हिमाचल प्रदेश में शूटिंग चल रही थी और वहीं अमरीश पुरी का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें काफी गंभीर चोटें आई थी,
चेहरे और आंख पर बहुत चोट थी और काफी खून भी बह गया था। पुरी साहब को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस एक्सीडेंट से वो कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए और 12 जनवरी 2004 को सिनेमा जगत के एक धुरंधर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। उनके शोक में 2 दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दी गई। उनकी आखिरी झलक पाने को लोग शमशान भूमि में पेड़ों पर चढ़ गए थे। ये उनके प्रति लोगों का प्यार था जो उनके जाने के बाद भी किसी के दिल से गया नहीं। जब भी बेहतरीन कलाकारों का नाम आएगा तो उसमें अमरीश पुरी साहब का नाम भी जरूर लिया जाएगा। पर्दे के पीछे की कुछ असल कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टार्स बीट डाउन। धन्यवाद।